जिंदगी में किसी काम में नाकाम होना या फिर कमजोर, निराश या हारा हुआ महसूस करना, ये हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है ना? पर सोचने वाली बात यह है कि हम असफलता को अक्सर हार क्यों मान बैठते हैं? ऐसा क्या है कि ये हमें इतना तोड़ देती है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और फेलियर को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले चलो शुरुआत इस बात से करते हैं कि असफलता की परिभाषा को ही बदल दिया जाए। तो असफलता असल में हार है ही नहीं, ये तो बस एक फीडबैक है, एक सीधा सा मैसेज कि भाई ये वाला तरीका काम नहीं किया, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। ये एंड नहीं है, बस रास्ते का एक मोड़ है। और यहीं पर सोच का सारा खेल है। देखिए, पुरानी सोच क्या कहती है? मैं काबिल ही नहीं हूं। और नई सोच वो पूछती है, अच्छा कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है? एक तरफ से आवाज आती है, अरे सब खत्म हो गया। तो दूसरी तरफ से सवाल उठता है, ठीक है पर काम क्या नहीं किया? है ना? ये बस नजरिए का एक छोटा सा स्विच है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। और ये बात बिल्कुल साफ है, जब तक कोई सीख रहा है तब तक वो हारा नहीं है। असली हार वो तो तब होती है जब कोशिश करना ही बंद कर दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं और सक्सेस के एक ऐसे सीक्रेट की बात करते हैं जिसे मानते तो कम लोग हैं, पर है वो बिल्कुल सच। और वो सीक्रेट है ये कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो आम लोगों से कहीं ज्यादा फेल होते हैं। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए यही तो कामयाबी की बुनियाद का सबसे अहम हिस्सा है। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है, क्योंकि वो ज्यादा बार ट्राई करते हैं। वो बस सेफ नहीं खेलते, बल्कि रिस्क लेने से डरते नहीं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं। जरा सोचिए किसी भी बड़े साइंटिस्ट या आर्टिस्ट के बारे में। उनकी सक्सेस स्टोरी उठाकर देख लीजिए, न जाने कितनी फेलियर से भरी पड़ी होगी। फर्क बस इतना सा है कि वो हर झटके के बाद रुके नहीं, बस आगे बढ़ते रहे। तो मतलब साफ है, कामयाबी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई कभी फेल ही ना हो। इसका असली मतलब है फेल होने के बाद भी लगातार आगे बढ़ते रहने की हिम्मत और जज्बा रखना। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो खुद फेलियर से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है फेल होने का डर। और ये बिल्कुल सच है, फेल होने का डर असल में फेल होने से कहीं ज्यादा नुकसान करता है। ये आप कह सकते हैं एक अनदेखी दीवार की तरह है जो हमें आगे बढ़ने से पहले ही रोक देती है। यही वो डर है जो किसी को नया बिजनेस शुरू नहीं करने देता, अपने सपनों का पीछा करने से रोकता है और अपनी असली काबिलियत तक पहुंचने ही नहीं देता। पता है, ये डर हमें एक झूठी सेफ्टी की फीलिंग तो देता है, पर असल में हमें एक ही जगह पर कैद करके रख देता है, कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है, ज्यादा बुरा क्या है, फेल हो जाना या कभी ट्राई ही ना करना? देखिए, फेल होने का दर्द तो शायद कुछ वक्त का हो, पर कोशिश ना करने का अफसोस वो तो जिंदगी भर रह सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि जब कोई फेल हो तो आगे बढ़ने का सही तरीका क्या है? चलिए अब एक बहुत ही सिंपल और असरदार रास्ते पर नजर डालते हैं। ये बस 3 स्टेप्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लर्न, इंप्रूव एंड मूव फॉरवर्ड। यानी सीखो, सुधारो और आगे बढ़ो। सबसे पहले जो हुआ उसे एनालाइज करो, उससे सीखो, फिर जो सीखा है उसके बेसिस पर छोटे छोटे बदलाव करो और बस फिर से कोशिश करो। और सीखने के इस प्रोसेस में मदद के लिए हर सेटबैक के बाद खुद से ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि मैंने इससे क्या सीखा, गलती आखिर हुई कहां और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। पता है, ये सवाल हमें किसी और को या खुद को ब्लेम करने से बचाते हैं और हमारा फोकस सॉल्यूशन पर लाते हैं। इससे एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाने में मदद मिलती है, मतलब हमेशा सीखते रहने और बेहतर होने वाली सोच। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर फेलियर असल में हमें अगली कामयाबी के लिए तैयार कर रहा होता है। ये हमें पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और हाँ, ज्यादा साहसी बनाता है। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, फेलियर किसी की पहचान नहीं बनाता, हार मान लेना बनाता है। तो अगली बार जब भी फेलियर का सामना हो तो ये पूछने की जगह कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये पूछना चाहिए कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। क्योंकि सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाते रहना और बस आगे बढ़ते रहना, इसी में तो असली जीत है। Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel, कहानियों का खजाना।